औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया मैथ 212 डी ए मैकेनिकल सेकेंड ईयर के, जिसमें हमने लेक्चर 39 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 40 है, जो आज हमने आगाज़ करना है एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, इसमें हमने इससे पहले जो पिछले लेक्चर था लेक्चर नंबर 39, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया सवाल नंबर 1। ठीक है, और आज हमने सवाल नंबर दूसरे का आगाज़ करना है। ठीक है, तो चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 डी ए मैकेनिकल सेकेंड करा रहा हूँ। सवाल कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दी फॉलोइंग। हमने क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब हमें खुद इसने कह दिया कि फाइंड करें, क्या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास जब भी इक्वल टू का साइन नज़र आ गया तो आपने वहाँ पर लेट वाई नहीं करना। ये बात आप जहन नशीन कर लें कि जहाँ पर भी आपको इक्वल टू का साइन नज़र आ गया डेरिवेटिव में, वहाँ पर आपने लेट वाई नहीं करना, बल्कि इसको हल करके इसमें से आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ को। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल की कहता है सबसे पहले कह रहे हैं आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने करना स्टेप में। ठीक है, जिस तरह हमने स्टेप चलते थे हमने इसी तरीके से इसको भी स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। कौन सा स्टेप पहले आता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, क्योंकि उसने एक्स कहा था तो हमने यहाँ पर भी एक्स कह दिया। अगर वो यहाँ पर थीटा कहता है तो हम यहाँ पर भी थीटा लिखते हैं आपके पास। अब इसके बाद कहता है, ये तो हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या होता है कि हमने डेरिवेटिव को अप्लाई करना होता है। ठीक है, ऑन बोथ साइड के ऊपर। ठीक हो गया, समझा की बात की। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास बेस की पावर बन रही है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट तो है लेकिन अल्फ़ाबेट हमारा इस सवाल में इस्तेमाल होगा। वैसे अगर सिंपल अल्फ़ाबेट आ जाए बिना एक्स के तो क्या होता है हमारे पास ज़ीरो, लेकिन इसने यहाँ पर कहा है कि आपने क्या फ़ाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इस वजह से करके हमारे वाई सवाल में इस्तेमाल होगा। अगर ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ना कहता आपको और यहाँ पर वाई का स्केयर आ रहा होता तो ये आपके पास क्या हो जाता? ज़ीरो के बराबर हो जाता। किसके बराबर होता? ज़ीरो के बराबर। क्यों? हमारे पास बिना एक्स के जब भी कोई कांस्टेंट आता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? पावर का रूल। ठीक है, पावर रूल क्या होता है? थोड़ा सा मैं याद होने करा दूँ आपको कि आपके पास ये आपके पास पावर का रूल है। पावर क्या होती है? पावर शुरू में, अब उसके बाद पावर कि जो नीचे बेस लिखी होती है उसको लिखते हैं, उसमें से हमने क्या करना होता है? एक माइनस करना होता है, और फिर पावर के बगैर यानी बिना पावर के हमने दोबारा अगेन लिखना होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ वैसी वैल्यूज की बात करेगा। यहाँ से पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, पावर में से आपने एक कम करना है और फिर पावर के बगैर लिख लेना है। जब आप पावर के बगैर लिखेंगे ना, यहाँ पर आपके पास क्या है? एक्स था तो डी एक्स बाई डी एक्स वन के बराबर होता है, तो जिस वजह से करके वो आपके पास वन के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपके पास वाई आ रहा है तो ये कभी कैंसिल आपस में नहीं होंगे, बल्कि ये क्या बन जाएगा आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, इक्वल टू। अब ये देखें आपके पास डेरिवेटिव में 4a लिखा हुआ है, इस 4a को उठा के आप शुरू में कर लें। इस 4a को उठा के आप शुरू में कर लें। क्यों? कांस्टेंट आपके पास 4a शुरू में आ गया, और अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर लें डी और डी एक्स के साथ, यानी कि एक्स के ऊपर अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर लें आप। ठीक हो गया। क्या किया? इस कांस्टेंट को और अल्फ़ाबेट को उठा के शुरू में लिख लिया और एक्स के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया डेरिवेटिव। ये क्या बन जाएगा? 2y, साथ में क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, और ये डी एक्स बाई डी एक्स वन के बराबर होता है, वन हो गया आपके पास। हमें क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। हम क्या करते हैं? इस 2y को उठा के इसके नीचे आके डिवाइड करा लेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a बटा 2y, तो 2 से कितना हो जाएगा? 4, तो जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बराबर है किसके बराबर है? 2a बच के, यहाँ से ये 2 और ये साथ में a बच के, साथ में y बच गया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि x का क्यूब है प्लस y का क्यूब इक्वल टू एक्स वाई है। यहाँ से भी हमने क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेते हैं। पहली बात आपके पास ये आ गई है कि हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से। इसके बाद क्या करते हैं? हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दोनों साइड के ऊपर। एक्स का क्यूब है
प्लस वाई का क्यूब है। अब ये फिलहाल इसको होल कर लें और डी ओवर डी एक्स के साथ एक्स वाई आ जाएगा। अब याद रखना स्टूडेंट्स, जब ये आपके पास एक्स वाई के साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है यानी कि डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास प्रोडक्ट का रूल बनता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके पास, जब भी आपके पास एक्स और वाई इकट्ठे आ जाए, इसको हम कहते हैं ये ए है और ये आपके पास क्या है बी। तो प्रोडक्ट रूल का आपके पास क्या होता है, सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ बी आ जाएगा, प्लस फिर बी, फिर डेरिवेटिव ऑफ ए आ जाएगा। और प्रोडक्ट रूल में आपके पास हमेशा प्लस का साइन आता है, कोशेंट रूल में आपके पास माइनस का साइन आता है और कोशेंट रूल हमेशा डिवाइड की फॉर्म में होता है। प्रोडक्ट रूल आपके पास स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में होता है, जबकि आपके पास जो प्रोडक्ट रूल होता है, कोशेंट रूल जो होता है आपके पास डिवाइड की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव को। एक्स का क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स वाई का क्यूब इक्वल टू, अब ये देखें आपके पास एक्स और वाई इकट्ठे आ चुके हैं, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का रूल अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा ए डेरिवेटिव ऑफ बी, ये आपके पास क्या है इस वक्त ए है और ये आपके पास क्या है इस वक्त बी है, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए आ गया। हमने क्या किया यहाँ पर प्रोडक्ट का रूल अप्लाई कर लिया। ठीक हो गया। अब इस पावर को उठा शुरू में लिख लें क्योंकि पावर रूल अप्लाई हो रहा है ना, पावर शुरू में गई तो पावर क्या बन जाएगी, पावर शुरू में पावर आ गई, पावर में से आपने कम कर दिया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, प्लस इसी तरह पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, पावर में से आपने कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, इक्वल टू एक्स सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस साथ में क्या आ जाएगा वाई और ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं होगी। अब इसके बाद ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया, यहाँ से आपके पास क्या बच गया 3x का स्क्वायर बच गया, यहाँ से प्लस 3y का स्क्वायर बच गया, साथ में डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि 3 में से आपने एक कम किया तो स्क्वायर बच गया, यहाँ से भी 3 में से एक कम किया तो यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर बच गया, इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना हमने, इसके बाद ये करना है कि आप डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर ले और जो दूसरी सिंपल लिखी है बिना डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स के, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है, हम इस तरह सेम सेम यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास था, यहाँ पर आके माइनस का हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये प्लस का था और यहाँ पर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया 3x का स्क्वायर। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपके पास 3y का स्क्वायर बच गया माइनस यहाँ पर आपके पास x बच गया। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये माइनस वाला साइन प्लस में तब्दील होगा, 3x का स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या बच गया 3x का स्क्वायर माइनस का y। अब ये देखिए x हमारा माइनस में पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर प्लस हमारे पास 3y का स्क्वायर है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ डिवाइड करा कर तो ये x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हमारा नेगेटिव में तब्दील होकर चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस y बटा x माइनस 3y का स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है सवाल में दूसरे का, कहता है x की पावर 5 है प्लस y की पावर 5 है इक्वल टू 5a का स्क्वायर x का स्क्वायर और साथ में y का स्क्वायर दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगला स्टेप क्या करते हैं हम के डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं ऑन वो साइड के ऊपर, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 5a का स्क्वायर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब हम प्लस का निशान आ रहा है ना, तो हम अलग अलग करके डेरिवेटिव को अप्लाई कर लेते हैं, फिर दोबारा अगेन x की पावर 5 प्लस डी ओवर डी एक्स वाई की पावर 5 इक्वल टू, इन दो वैल्यूज को उठा कर ना शुरू में लिख लें आप, 5a का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर आप इन दोनों वैल्यूज के ऊपर अपना प्रोडक्ट का रूल अप्लाई कर लें,
ठीक है, एक्स वाई गेन आ गया ना। तो आपके पास जब भी एक्स वाई गेन आता है तो आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करना होता है। वो क्या होता है आपके पास, ब्रैकेट ओपन किया आपने, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किया। यहाँ पर आपके पास कौन सा रूल आएगा, पावर का रूल। पावर क्या होती है, पावर शुरू में आ जाएगी, 5x की पावर क्या बन जाएगी, 5 माइनस 1 किया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, प्लस यहाँ से पावर शुरू में आ जाएगी, 5 शुरू में आ गया, 5 और में से एक कम कर दी, पावर में से कम कर दिया। ठीक है, और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, इक्वल टू 5a का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना पावर का रूल अप्लाई करते हैं इस जगह पर। एक्स का स्क्वायर सेम टू सेम वैसे का वैसे आ जाएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है आपने। ये पावर का रूल कहते हैं पावर शुरू में। ठीक है, पावर में से क्या करते हैं हम, कम करते हैं और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी पावर बाहर का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस वाई का स्क्वायर सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। और यहाँ पर भी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई और पावर में से आपने कम कर दिया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। अब देखेंगे आपके पास डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया, ये भी डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि डी ओवर ये एक्स आ जाए तो आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ से आपके पास क्या बच के 5x की पावर 4 बच गई है, यहाँ से आपके पास 5y की पावर 4 बच गई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स बच गया, इक्वल टू इस, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रखें, आप इसको चेंज नहीं करना आपने। x का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y, साथ में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से आपके पास y का स्क्वायर और 2x आपके पास बच गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 5 को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें, 5x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 2 10 a का स्क्वायर, x का स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा y और डी वाई बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सारी रकम वैसे की वैसे ही आ गई, प्लस 5 2 10। ठीक है, a का स्क्वायर y का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा x आ गया। अब क्या करना आपने कि डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू को उठा के इधर लें और दूसरी वैल्यू को उठा के वहाँ पर ले जाएं आप। ठीक है, 5y की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10 a का स्क्वायर x का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 a का स्क्वायर y का स्क्वायर x आ जाएगा और ये प्लस का था इधर आके वो माइनस एक्स की पावर 4 बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई ही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें और उसके बाद इसको उठा के इसके नीचे आके डिवाइड करा लें। ठीक हो गया, अब क्या करना आपने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला गया आपके पास, यहाँ से आपके पास 5y की पावर 4 बच गई है। ठीक है, और यहाँ से माइनस की 10 a का स्क्वायर x का स्क्वायर और y बच गया इक्वल टू 10 a का स्क्वायर y का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x माइनस 5x की पावर 4 बच गई। इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड करा लें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 a का स्क्वायर y का स्क्वायर x माइनस 5x की पावर 4 बटा 5y की पावर 4 माइनस 10 a का स्क्वायर x का स्क्वायर और y आ जाएगा। अब ऊपर से चेक करें आपके पास कॉमन क्या नहीं कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर आपके पास x की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं किसको, ऊपर से x को, और 5 2 10 5 1 5 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास 2 बच जाएगा, क्यों 5 कॉमन चला गया, 2 बच के साथ में क्या बच जाएगा a का स्क्वायर और y का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, और x का क्यूब बच जाएगा। ठीक हो गया, नीचे से भी हमने 5 2 10 था, 5 कॉमन ले लिया, y की पावर 4 यहाँ पर है, 5 की पावर 1 यहाँ पर 5 y कॉमन ले लिया, यहाँ पर y का क्यूब बच गया माइनस 2a का स्क्वायर और x का स्क्वायर बच गया। 5 को 5 से क्या किया कैंसिल कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया आपके पास, x 2a का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x का क्यूब और y का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर x का स्क्वायर के, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब हमारे पास सवाल में दूसरे का लास्ट पार्ट है, कहता है कि y की पावर
इसका वाई का स्क्वायर है इक्वल टू एक्स माइनस वन बट एक्स प्लस वन है। अब इसके मुताबिक हमारा ये बुक का जो आंसर है ये नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अंडर रूट भी आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास पावर भी आ रही है आंसर में। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाई का स्क्वायर है, इस साइड आपके पास पावर नहीं है, जो कि आपके पास क्या बना के दे, आपको अंडर रूट बना के दे। तो हमने खुद क्या करना है इसके अलावा, ठीक है, जो नया स्टेप पहले करना है आपने, ये करना है कि आपने करना है कि अंडर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, सवाल के मुताबिक अगर आपने बुक पर आंसर लेकर आना है, क्योंकि बुक में उसने क्या कहा था, अंडर रूट कहा हुआ है और साथ में पावर दी है 3/2, ठीक है। तो हमने उसके मुताबिक इसको भी हल करने के लिए क्या किया, हमने अंडर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, वाई का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, और ये अंडर रूट क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अब इस अंडर रूट दोनों के ऊपर है, मैं दोनों की होल की पावर ले लेता हूँ, एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन होल की पावर ले लूँगा 1/2। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या किया हमने, अंडर रूट लिया ऑन बोथ साइड, लेने के बाद हमने क्या किया, अंडर रूट का स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन बच गया आपके पास। और आपके पास यहाँ से y इक्वल टू, अब इन दोनों की पावर क्या थी 1/2, मैंने क्या किया, होल पावर बना के 1/2 बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने करना है पावर का रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या होती है आपके पास, लिखने पहले स्टेप लिख लें आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पे आपके पास दो रूल इस्तेमाल होंगे, कौन कौन सा, एक आपके पास पावर का रूल अप्लाई होगा और एक आपके पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अब डिवाइड की फॉर्म में आपके पास रकम आ चुकी है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर 1/2 आ गई। ठीक हो गया। अब हम पावर का रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या होता है आपके पास, पावर शुरू में, पावर क्या आ गया शुरू में, पावर में से आपने क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है, 1/2 माइनस कर दिया और फिर बिना पावर के लिख लेना आपने, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। यहाँ पर आपके पास पावर का रूल अप्लाई हो गया। अगले स्टेप में इस जगह पर आपके पास क्वोशिएंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन। अब 1/2 में से आपने माइनस वन किया, कितना बच गया, 1 माइनस का 2/2, इस 2 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा लिया तो -1/2 बच गया, यानी कि आपके पास पावर माइनस की 1/2 बच गई है। यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लें। क्वोशिएंट रूल में आपके पास ऊपर वाली रकम a है और नीचे वाली रकम आपके पास b है। तो क्वोशिएंट रूल होता क्या चीज़ आपके पास, ये आपके पास डिवाइड की फॉर्म में होता है क्वोशिएंट का रूल। सबसे पहले क्या होता है b, फिर आपके पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ a माइनस a डेरिवेटिव ऑफ b बटा b का स्क्वायर। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी वही स्टेप करेंगे जिस तरह हमने वो फार्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले b मतलब x प्लस वन, फिर डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा a, ठीक है, माइनस फार्मूले का, फिर a आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ b आपके पास क्या है इस वक्त, x प्लस वन है, और b का स्क्वायर से मुराद x प्लस वन का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनकी पावर होल की पावर को ना अलग अलग करके लिख लेना, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर वाली पावर क्या बन जाएगी आपके पास, x माइनस वन की पावर -1/2, और नीचे वाली पावर की आपने क्या किया, अलग कर लिया, ये क्या बन गया आपके पास माइनस की 1/2 बन गया। अंडर रूट आगे क्या लिखो आपके पास x प्लस वन, ये ऐसे के वैसे आ जाएगा। डी वाई डी एक्स को उठा के x के साथ अप्लाई किया आपने माइनस, फिर डी वाई डी एक्स को उठा के आपने वन के साथ अप्लाई किया, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर लें, यानी कि इसको उठा के इसके साथ भी डेरिवेटिव अप्लाई किया और इसके साथ भी अप्लाई किया आपने, ठीक है। माइनस फार्मूले का आ जाएगा, इसके बाद x माइनस वन वैसे का वैसे आ जाएगा, इसको नहीं चढ़ना आपने, सीधा सेम टू सेम इसको उठा के सिंबल किया आपने डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, एक्स के साथ भी प्लस डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट के साथ भी आपने अप्लाई कर ली, ओवर, ठीक है, होल ब्रैकेट क्लोज, b का स्क्वायर से मुराद x प्लस वन का होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद पावर माइनस में इस पावर वाली माइनस को उठा के नीचे डिवाइड करा लें आप, तो ये क्या बन जाएगी आपके यहाँ के नीचे
प्लस की बन जाएगी। जब ये प्लस की पावर बनेगी ना नीचे आके 1/2 प्लस में, तो हम उसको क्या कर लेंगे, अंडर रूट बना लेंगे किसका, x माइनस 1 का बना लेंगे। ठीक हो गया। क्या किया हमने कि इस माइनस 1/2 को उठा के नीचे लेकर आए, इसके साथ बेस भी नीचे आ गई। जब नीचे लेकर आए तो पावर किस में बन गई है, प्लस की 1/2 बन गई है। तो जब प्लस की 1/2 बनी है तो उसको हमने चेंज कर लिया किस में, अंडर रूट की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये और ये देखें आपके पास बेस सेम बन रही है, x+1 लेकिन पावर मुख्तलिफ है। तो जब भी बेस सेम होती हैं तो पावर क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस की 1/2 में +2 करेंगे, बेस सेम, पावर से क्या किया हमने ऐड कर लिया, तो माइनस की 1 +2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 3/2 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की पावर नहीं क्या बन के आई आपके पास, x+1 की पावर 3/2 बन के आ गई है। इसको मैंने और इसको इकट्ठा कर लिया है। ठीक हो गया। इसके बाद x/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ से क्या बच गया आपके पास, x+1 बच गया। कांस्टेंट आपके पास 0 के बराबर होता है, कांस्टेंट आपके पास 0 के बराबर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस। अब ये x+1 है, ब्रैकेट की फॉर्म है। जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाले साइन प्लस में तब्दील और प्लस वाले साइन माइनस में तब्दील। अब जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा। यही माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। अवर x+1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें x+1 होल का स्क्वायर में ख़त्म कर दिया था ना, तो यहाँ से लिहाजा इसको क्या करना, आपने ख़त्म कर देना। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि हमने दोनों की बेस सेम थी, पावर क्या की है हमने ऐड कर ली थी, इस वजह से करके इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं रही। ये इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया और कैंसिल कर दिया, एक प्लस में था एक माइनस में था, तो आपके पास जो नई रकम बननी है वो क्या बन गई आपके पास, dy/dx इक्वल टू 1 + 1 2/2 अंडर रूट x-1 और x+1 की पावर 3/2 बन गई है। 2 को उठा के 2 से कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, 1 बच गया। तो dy/dx किसके बराबर आ गया आपके पास, 1/√x-1 x+1 की पावर 3/2। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस मेथड की समझ आ रही होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।